अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज की वीडियो सुबह सुबह से ही शुरू हो चुकी है मेरी। और आज काफ़ी ज़्यादा मेरा काम हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रहता भी है। तो सुबह सुबह जो होता है सबसे पहले अगर सारे घर में झाड़ू लगा लिया जाए और उसके बाद फिर पोछा लगा लिया जाए, तो डस्टिंग उसके बाद कर ली जाए। लेकिन डस्टिंग जब होती तो फिर नीचे डस्ट थोड़ा थोड़ा गिर जाती है। लेकिन आज बस मेरे से गलती यही होगी कि मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद पोछा लगा लिया, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले चीज़ें जो है ना वो सेट करके रख लेती। बहुत सारे घरों में मेड आती है तो वो सिर्फ पोछा लगा के बहुत सारे घरों में सिर्फ पोछा लगा के जाती है, तो डस्टिंग वगैरह बाद में और अरेंज करनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो घर की जो हाउस वाइफ होती है वही करती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं सारा काम अपना घर का खुद कर लेती हूँ। सुबह सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले मेरी तरजीह यही होती है कि 1 घंटा अगर मैं दिन में लगा लूँ ना अपने सारे घर में, तो हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँ तो सारा दिन काफ़ी अच्छा गुजर जाता है और सारा दिन काफ़ी सुकून वाला गुजरता है। और सबसे पहले जी लाउंज में आ गई हूँ। लाउंज की जो डस्टिंग है ना वो अच्छे से कर रही हूँ। आज डस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंदर आ रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे घर बन रहा है सामने वाला, तो जिसकी वजह से मैं पर्दे भी आगे करके रखती हूँ कि डस्ट ना आए। लेकिन डस्ट फिर भी अपनी जगह बना के अंदर आ जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी वजह से ना फिर मुझे डस्टिंग 1-2 दफ़ा दिन में करनी पड़ती है। तो जो ये है सोफ़ा गद्दियों वाला, तो गद्दियाँ उतार के भी अच्छे से उनको झाड़ लेती हूँ, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। मैंने कहा चले घर जब बन जाएगा ना, 1 महीना तो लग जाएगा घर बनने में भी, उसके बाद फिर मैं इसके जो कवर्स है ना वो उतार के अच्छे से धो के तो फिर कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा बाद में, लेकिन यही ऐसा ही लग रहा है मुझे जैसे हमारे घर का ही काम हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग जो है ना वो वहाँ काम हो रहा है। तो इसी वजह से जितनी भी डस्ट होती है, जितनी मिट्टी होती है, वो अंदर जाहिर सी बात आती रहती है। तो आज सुबह सुबह ना सबसे पहले मैंने कहा लाउंज का कर लेती हूँ। उसके कुछ काम जो होते हैं ना उनकी अगर डेली की हैबिट्स इंसान बना लेना तो घर नीट एंड क्लीन हमेशा रहता है। चाहे आपका घर बहुत ज़्यादा लेविश है या बहुत नॉर्मल सा है, जैसा भी हो घर, जैसा भी हो घर घर होता है घर। और हर हर इंसान को अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो इसी वजह से जैसा भी है, आपके पास सोफ़ा ऐसा है तो ऐसा भी चलेगा, लेकिन साफ़ सुथरा तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हो, इतना ज़्यादा मिट्टी पड़ी हो, तो वो चीज़ जो होती है ना वो बहुत बुरी लगती है। आप बस 10 मिनट सुबह सुबह हर हर जो जो एरिया है ना 10-10 मिनट आप लगाते जाओगे ना तो आपका हर एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता जाएगा। अभी मैंने लाउंज साफ़ कर लिया, उसके बाद जी मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सर्दी तो आ रही लेकिन मेरी आदत में शामिल है कि मैं जो है पानी वो ज़रूर पीती हूँ। दिन में 8-10 गिलास तो मैं पी ही लेती हूँ शाम तक। और मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं इसीलिए भी पीती हूँ कि मैं कहती हूँ कि एक अच्छी आदत है। अगर आप भी इसको अपना लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो जाते हैं। तो लाउंज क्लियर करने के लाउंज को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आ जाती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल जब हम सुबह नाश्ता करते हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो सारी चीज़ें भी इधर उधर बिखरी हुई होती है, उसको भी मैंने अरेंज कर लिया। और उसके बाद आ जाती है साइड की ये जो ना विंडोज़ सी बनी हुई है, अलमारियाँ बनी हुई, तो इनको भी इनके ऊपर भी डस्ट आ जाती है चीज़ों के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों को डस्ट फ्री करके तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन की बारी आ जाती है। अभी मैं अपने कमरे की सफाई करनी है, तो बस दिन का 1 घंटा तो मैक्सिमम मुझे 50 या 60 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं। सुबह सुबह अगर लगातार करती रहूँ ना तो फिर इतना टाइम लग जाता है मुझे। और 10 से 15 मिनट मुझे किचन में लगेंगे। किचन के बर्तन सारे रात के धुले हुए हैं और सुबह नाश्ते के जो हैं वो मैं ऊपर रख के आ गई थी। थोड़े से यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं बस धो लूँगी और सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
और जितना भी इसके ऊपर भी डस्ट वगैरह आई हुई ना वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी और साथ ही मैंने चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिए है। और जो काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम लाउंज से बाहर निकलते हैं ना, कमरे से बाहर निकलते हैं, तो सामने हमारा किचन आता है। तो किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना तो अच्छा, सुबह सुबह अगर सफाई हो जाए ना सारे घर की, तो सारा दिन में ना इतना ज़्यादा सुकून नीचे रहता है ना। फिर मैं सारी लाइट्स जो होती हैं ना वो बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ लाइट्स बंद हो, और पर्दे भी आगे होते हैं, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, हल्का हल्का ठंडा होता है, तो घर बहुत अच्छा लग रहा होता है। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा हो। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं इसको बंद करके फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ और छत पे जाके पौधों को पानी दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं छत की सफाई करने वाली होती है वो कर लेती हूँ, या ऊपर वाले किचन का थोड़ा बहुत काम करने वाला होता है तो वो कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरी तरजीह यही होती है कि नीचे वाले घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ और उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ नीचे वाले घर में हमारा गुजरता है। ज़्यादातर हम यहाँ सोते भी नीचे ही हैं और ज़्यादा वक्त भी यहाँ पे ही गुजरता है। तो इसी वजह से फिर मुझे ये वाला ज़्यादा क्लीन अच्छे से करना पड़ता है। तो जी साफ़ सुथरा हो गया सारा, लाउंज भी साफ़ हो गया है, इधर डाइनिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ हो गया था और सारी चीज़ें साफ़ सूफ हो गई। और अभी आ गया है जी कमरे की बारी। कमरे का हालत बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, इतनी हर चीज़, कुर्सियाँ देखो तो वो अलग अलग, कोई कहीं चीज़ पड़ी कोई कहीं चीज़ पड़ी, और सारी चीज़ें इनको अरेंज करके रखूँगी। उसके बाद आज बेडशीट जो है वो भी चेंज करने वाली है। और यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी और साथ ही मैं इसको अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, और साथ ही मैं कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। अपलोडिंग पे जब लगाते हैं तो काफ़ी देर लग जाती है अपलोड होने में। लैपटॉप से ही मैं कर लेती हूँ, तो जितनी देर में वो हो गया था वो मैं साथ साथ कपड़े फोल्ड कर रही थी कि जो कल मैंने धोए थे, तो उनको मैं अब अलमारी में सेट कर रही हूँ। साथ ही मैं अब अपनी अलमारी मेरी, मुझे पता होता है कि ये चीज़ें मैं अरेंज करके सारे कपड़े इधर मैंने फोल्ड करके रखे हैं, तो अब आगे जाके मैं उनको सेट करके रख लूँगी। उसके बाद ये वाला जो है ना बेडशीट आज चेंज करने वाली, एक हफ़्ता तो हो ही गया है इसको डाले हुए। तो मैंने कहा चले आज इसको अच्छे से इस कमरे की भी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ और बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। आज जुमा भी है, तो जुमे के दिन ये होता है कि जब सुबह सुबह सारी सफाई हो जाती है ना, तो उसके बाद नहा धो के तो 2 बजे 3 बजे 2 बजे तक अगर साफ़ सुथरा हो जाए ना घर, तो उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती, तो फिर नहा धो के तो उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके तो फिर नमाज़ पढ़नी होती। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह ही जुमे वाले दिन तो सुबह सुबह ही सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ कि मुझे टाइम 2 बजे तक मुझे काफ़ी हद तक टाइम अच्छे से मिल जाए। फिर मैं उसके बाद काम इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ किचन का करती हूँ। और सुबह में ये सारे वाशरूम वगैरह भी धो लेती हूँ। तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, सुबह क्लीनिंग का काम जो होता है ना वो सुबह के वक्त ही कर लेती हूँ। तो शाम में सिर्फ़ और सिर्फ खाने का होता है। अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ये सामने वाला जो टीवी का एरिया है उसकी सारी डस्टिंग कर लूँगी, और साइडों पे फ्लावर्स वगैरह रखे हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ आ गई तो यहाँ मैंने रात को चूड़ियाँ पहनी हुई थी तो यहाँ रख दी थी, सामने ही पड़ी थी। मैंने कहा बजाय इसके कि इसको रख दूँ, अभी पहन लेती हूँ। अभी मैं उनको ही पहन रही थी बैठे। तो उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ से हटा के तो इसकी डस्टिंग कर लूँगी। और सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज़ को हटा के साफ़ करना पड़ता है। जो चीज़ें जहाँ सदियों पड़ी रहें बिल्कुल सफाई ना की जाए तो वो चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात ख़राब ही हो जाती हैं। घर है तो घर को मेंटेन रखना हर वक्त बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अब हम आदी हो चुके होते हैं सफाई करने के बिल्कुल साफ़ सुथरा घर ना हो तो आँखों को ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसे डिप्रेशन सा होना लगता है। तो इसी वजह से फिर अगर सफाई हुई हुई हो
तो आधी परेशानी तो वैसे ही काफ़ी हद तक दूर हो जाती जब सब साफ़ सुथरा घर को देखे ना, तो डिप्रेशन जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता इंसान को। अच्छा, सिर्फ स्ट्रेस की वजह ढूंढिए कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, उन चीज़ों को उन अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर कर लीजिए, तो फिर स्ट्रेस फ्री जो होता है ना आपकी ज़िंदगी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंसान खुशगवार मूड में भी रहता है और अच्छे से बात भी कर लेता है। तो जी, आप इसी तरह अगर आप अच्छे मूड में हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।